मोता चने वाले के नाम से मशहूर है। एक शख्स जो कि इसकी दुकान के ऊपर नाश्ता लेने आता है, अपनी दुकान के अंदर अपनी ही अदालत लगा लेता है। वो कुल्हाड़ी उतारता है और उसको मुंह के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर कुल्हाड़ियों से वार करता है। खूनो खून जब मेरा बेटा सारा जख्मी हुआ था और मैं देख के परेशान हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मम्मा मुझे पड़ा कुल्हाड़ियों से मुझे मारा। बेहोशी की हालत में कहता है कि मुझे इन्होंने बहुत ज्यादा कुल्हाड़ियों के साथ मारा है। यार मेरा बेटा छोटा सा बेटा मेरा, ये देखो क्या उसके साथ जुल्म किया उन्होंने। उसे भी वैसे मारनी चाहिए जिस तरह उसने मारा मेरे बेटे को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अब्दुल्ला खान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं ज़ेब टीवी। नाज़रीन, यह वीडियो चलती हुई देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत ज़्यादा ये वीडियो वायरल हुई है। जिड्डा वड्डा नाम है ओडा ही घटिया कम। नाज़रीन, ये मोता चने वाला शादबाग का मशहूर तरीन चने वाला है। दूर दूर से लोग इसके पास नाश्ता करने के लिए आते हैं। ये अल मशहूर मोता चने वाले के नाम से मशहूर है। इसने फिरौनियत का मुजाहिरा किया। एक शख्स जो कि इसकी दुकान के ऊपर नाश्ता लेने आता है, ये उसके ऊपर मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लगाता है। इल्ज़ाम लगाने के बाद अपनी दुकान के अंदर अपनी ही अदालत लगा लेता है। अदालत लगाने के बाद उसके ऊपर तशद्दुद किया जाता है। और ये तशद्दुद सिर्फ थप्पड़ थप्पड़ नहीं करता, थप्पड़ो थप्पड़ी नहीं करता, ये उसको कुल्हाड़ियों के साथ मारा जाता है। उसके पाँव के ऊपर रस्सी बांधी जाती है, उसको मुक्के मारे जाते हैं, उसको ठुड्डे मारे जाते हैं। ठुड्डे के बाद भी उसका दिल नहीं भरता। उसकी दुकान में डेकोरेशन के तौर पे जो कुल्हाड़ी लगी होती है, वो कुल्हाड़ी उतारता है और उसको मुंह के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर कुल्हाड़ियों से वार करता है। या आखिर क्या मामला होता है? उसकी अहलिया और वालदा मेरे साथ मौजूद है कि वो क्या करने गया दुकान पे और ये क्या सारा माजरा है, उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके शोहर का नाम क्या था? बिलाल। ये क्या वाकया होता है? मोता चने वाला क्यों उसके ऊपर इतना तशद्दुद करता है? यहाँ से 11 बजे घर से जाता है बिलाल नाश्ता लेने के लिए, मैं साथ जाती हूँ। बिलाल नाश्ता लेने के लिए गया, उसके पास दुकान पे अचानक रश लग जाता है। मैं आगे बढ़ के देखती हूँ मगर इतना ज्यादा रश होता है कि मैं वापस अपने घर चले जाती हूँ। वापस जाती हूँ, कोई 4-5 घंटे बाद मुझे फोन आता है। वापस आ गई हूँ कि मेरा शोहर नहीं मुझे नजर आया। 1 घंटा इंतजार किया, 2 घंटे इंतजार किया, वो नहीं आया। यानी आपका शोहर आपको रिक्शे में बिठाकर जी चने वाली दुकान पे जाता है जी। और वापस आपके पास नहीं आता। नहीं आता। आप 1-1.5 घंटा इंतजार करती हैं, उसके बाद आप घर आ जाती घर हैं। आ जाती हूँ ठीक मैं। है। अपने भाई को फोन करती हूँ, वो मुझे लेने आता है, मैं घर आ जाती हूँ। घर आती हूँ तो मुझे 4-5 घंटे बाद फोन आता है किसी आदमी का कि आपका शोहर बहुत बुरी हालत में हॉस्पिटल पड़ा हुआ है, आप उसका पता लेने आए। मैं पता लेने जाती हूँ, वो बेहोशी की हालत में कहता है कि मुझे इन्होंने बहुत ज्यादा कुल्हाड़ियों के साथ मारा है। उसके जिस्म पे इतने ज्यादा निशान होते हैं कि पीछे से सारी उसकी कमर छिली होती है। और जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं, हालांकि मेरा शोहर बता रहा है कि इन्होंने बहुत ज्यादा मुझे मारा है, मेरा कोई बेकसूर था, मेरा कोई कसूर भी नहीं था। और मुझ पे हम लोग थाने जाते हैं, थाने ले जाते हैं उसे, और 2 पर्चे वो कहते हैं हम लोगों ने इस पे दिए हैं। वो चलने वाला भी आता है, पकड़ा होता है उसे भी, मगर ये कि मेरी वो पर्चा उन्होंने किस चीज का दिया? तशद्दुद तो वो खुद कर रहे हैं, पर्चा आपके खाविंद के ऊपर क्यों दे रहे हैं? चोरी का पर्चा उन्होंने दे दिया, उल्टा पर्चा दे दिया हम पे। हालांकि क्या आपके खाविंद के पहले उसके साथ कोई दुश्मनी थी, कोई नहीं। उसका लेन देन था, कोई ऐसे मामला थे? कुछ भी नहीं था, कोई भी इस तरह की बात नहीं थी। आपका खाविंद क्या काम करता था? रिक्शा ड्राइवर था। एक रिक्शा ड्राइवर के ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया जी जाता है। आपने एफआईआर करवाई, जी। क्या लिखा आपने उसमें? उस पे यही लिखा कि इन्होंने क्या नाम है, इस तरह चने लेने वो गया हुआ था, मैं इंतजार करती रही हूँ मगर मेरा शोहर वापस नहीं आया। थोड़ी देर बाद मुझे फोन आ जाता कि आपका शोहर हॉस्पिटल पड़ा है और उसे मारा भी है। जब आप अस्पताल जाती हैं, उसकी क्या हालत थी वहां जाकर जब आपने देखती हैं वहां पे? वहाँ पे बेहोश पड़ा होता है वो। बेहोशी की हालत में बात करता है कि इन्होंने मुझे इस तरह मारा है, इतना कह के फिर भी होश हो जाता है। उसके बाद वो हमारे साथ कोई बात नहीं करता और जब वो मेडिसिन वगैरह खा के ठीक होता है उसे थाने लेके आते हैं तो हमें थाने वालों ने बताया जाता है कि इस पे 2 पर्चे हैं, इसने चोरी की है। इससे पहले क्या उसके ऊपर कोई पर्चा हुआ? नहीं, कोई पर्चा नहीं कोई हुआ। पर्चा ये नहीं। पहला ही वाकया है। जी नाज़रीन, एक अगर तो उसने चोरी की, ये तो फैसला बाद में होगा जो उसके ऊपर पर्चा हुआ। अगर तो उसने चोरी की है तो मोता चने वाला एक मशहूर ब्रांड है, जाहिर बात है उसकी दुकान में कोई सीसीटीवी फुटेज होगी जो कि अभी तक मंजरे आम पर नहीं आई, सिर्फ उसके तशद्दुद की वीडियो मंजरे आम पे आई है। अगर तो उसने कोई चोरी की होगी तो वो सजा का हकदार है। आपका काम है आप पुलिस बुलाएं, उसको हवाले करें।
ना कि उसके ऊपर तशद्दुद करे। ये तशद्दुद करने की क्या वजह थी? अपनी अदालत खुद लगा के बैठ गया वो। उसकी वालदा मेरे साथ मौजूद है, अकलौता इनका बेटा है, इनसे जानते हैं कि आखिर क्या मामला बना है। माजी आप आगे आ जाए जरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या बना है बिलाल के साथ? बिलाल के साथ बहुत जास्ती हुई है। वो चने लेने गया था, उसे बड़ा मारा, उसने चने वालों ने अंदर बंद करके उसे मार दिया है। तो उसे बहुत रस्सियों से बंद किया था, मारा उसे। उसे हम जब गए अस्पताल तो बड़ा ज़्यादा जख्मी में पड़ा, मुझे गले लग के रोने खून लगे। में लथपथ था जब आप गए? जी, तो रोने शुरू हो गया कि मम्मा मुझे बड़ा कुआड़ियों से मुझे मारा। वो कहते हैं कितने साल का बेटा आपका? मेरा बच्चा है 23-24 साल का है। 23 साल आपने बच्चे की परवरिश की, जी, मैं उसके बाद आपके हाथों में वो खूनो खून। खूनो खून था, मेरा बेटा सारा जख्मी हुआ था और मैं देख के परेशान हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मेरी इतनी की तबीयत खराब हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मेरा बेटा क्या करे। मैं आप मेरी 4 बेटियां हैं, मेरे 2 बेटे, एक छोटा है, ये सबसे बड़ा है। मैं बड़ी परेशान हूँ, सारी रात में बैठी रही हूँ थाने के बाहर। उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी। आप थाने जाती हैं? थाने गई हूँ मैं, उधर 6:30 बजे हम 7 बजे गए हैं। उन्होंने कहा अभी आ जाता है, बड़ा अफसर आता है, अभी आता है, करते करते 1:30 बज गया। थाने में तो आपके बेटे के साथ तशद्दुद नहीं किया गया? नहीं, वो कैसी आपसे बात कर रहे हैं थाने वाले? अच्छे तरीके से बात अच्छे कर रहे से हैं या नहीं कर रहे? अच्छे तरीके से बात की उन्होंने हमारे साथ। जिस बंदे ने आपके बेटे को मारा है, मोता चने वाले ने, जी, वो क्या मेरे साथ उसको पुलिस वालों ने अभी तक पकड़ा है या नहीं पकड़ा? पकड़ा हुआ, उसे भी अंदर किया हुआ है। उसको पुलिस वालों ने कुछ कहा अभी तक? नहीं, कुछ भी नहीं किया। वो जेल के अंदर है भाई, हवालात में है या बाहर बैठा हुआ है? बाहर बैठा है, बाहर बैठा उसको हुआ। प्रोटोकॉल पूरा मिला जा रहा है थाने में। वहाँ प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, मिलने दिया जा रहा है, हमें कोई नहीं मिलने दिया जा रहा है। नाज़रीन 12 घंटे से जायद का वक्त हो चुका है, उसको अभी तक हवालात के अंदर बंद नहीं किया गया। वो वहाँ पर मुंशी के सामने चौड़ा होकर कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, क्योंकि वो असर और सरूक रखता है। चाय पी रहे हैं, बोतलें पी रही हैं, चाय अच्छा, पी उसके रहे ऊपर हैं। FIR दर्ज हो गई है, अभी भी वो वहाँ बैठ के चाय और नाश्ते कर रहे हैं। नाश्ते जा रहे हैं उनके लिए, प्रोटोकॉल जा रहा है उनके लिए, हमारे लिए प्रोटोकॉल नहीं है। भी नहीं उसके लिए जा सकता हमारा। हम जाते हैं, वो हमें कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, और उससे देने सभी जा रहे हैं। उसको प्रोटोकॉल पूरा अंदर दिया जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा, ये आपके सामने है, मजलूम को थाने के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। ये वो शादबाग थाना है जिसका गेट 24 घंटे बंद रहता है। हमने अक्सरियत बार बार ये वीडियोस में भी दिखाते रहे हैं कि लाहौर का एक वाहिद थाना है ये शादबाग, जिसका दरवाजा बजा कर उनको बताना पड़ता है कि हम किस काम आए हैं, उसके बाद थाने का दरवाजा खोला जाता है। अगर उनका मकसद हो अंदर बुलाने का, वो अंदर आने देते हैं, नहीं तो वो अंदर भी नहीं आने देते। ये ऐसा शादबाग थाना है, और ये मजलूम लोगों को अंदर मिलने नहीं दिया जा रहा, उसको खाने के लिए नहीं दिया जा रहा, और जिसने तशद्दुद किया, जिसके ऊपर FIR हुई है, उसके लिए नाश्ते जा रहे हैं, क्योंकि उसकी अपनी दुकान नाश्ते की है, थाने के वहां से नाश्ता नुश्ते चलते होंगे। माँ जी, आपने अस्पताल में जब उसको मिली, उसने आपको कुछ बताया? उसकी बहुत हालत खराब थी, उसने मेरे से बात की ही नहीं, और उन्होंने मेरा दिल बड़ा परेशान थी। मेरी बहन थी, उसने गले लगाया उसे। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 2 बेटे, एक छोटा है, इतना सा 12 साल का छोटा बेटा है मेरा, ये बड़ा सबसे बड़ा है। बाजी, आपने ये वीडियो देखी है जब उस पर तशद्दुद किया जाता जी, है? मैंने जब देखा तो मेरा दिल बहुत रो रहा था, मैं बड़ी परेशान। मेरा बेटा, छोटा सा बेटा मेरा, ये देखो क्या उसके साथ जुल्म किया उन्होंने, इतना मारा, कुछ जख्मी है, वो माफी मांग रहा है। देखो जरा उसका हाल नाज़रीन, ये क्या हुआ। वीडियो भी साथ चलती हुई नजर आ रही है, वीडियो थोड़ी सी ब्लर करके हम चलाएंगे। तो देखो उसको- जरा माफी मांग रहा है, कुछ हाथ जोड़ रहा है कि मुझे, मेरे कुछ गलती नहीं है, मुझे माफी दे दो। ये देखो ऐसे कुआड़ियों से मारा जैसे वो तान होता है, बच्चे को मारता है। इतना मेरे बेटे को मारा, देखो तरस भी नहीं आता कि कितना बच्चा रो रहा है, माफिया मांग रहा है, हाथ जोड़ रहा है उनके साथ। क्या किया उसने हमारे बेटे के साथ? देखो आप वीडियो देखिए, आपके इंसाफ दीजिए हमारे बच्चे को, क्या किया उसने। नाज़रीन, सारा आपके सामने है कि वीडियो सोशल मीडिया पे गर्दिश करती है। DIG फैसल कामरान साहब उस पर फौरी एक्शन लेते हैं, और मोहताज चने वाले के ऊपर इनकी बिलाल की जो अहलिया है उसकी मुद्दईयत के अंदर पर्चा दर्ज हो जाता है। फिलहाल अभी तक तो कुछ वाकया या कि चोरी का जो उसने इल्ज़ाम लगाया, उसकी कोई भी CCTV फुटेज जो है वो सामने नहीं आती है। ये एक माँ के आंसू हैं। अगर तो उसने चोरी, माँ जी, अगर तो उसने चोरी की, इनको क्या करना चाहिए था? उसे ना पुलिस वाले को बुलाना चाहिए था, मारना चाहिए था मारना उनको। चाहिए था उसे। नहीं, आप- आपके बेटे को मारना चाहिए था। नहीं, उन्होंने नहीं मारना चाहिए था, पुलिस वाले जो मर्जी करते, मगर उन्होंने मारना नहीं चाहिए था। मरियम नवाज को आप क्या कहेंगे? मरियम नवाज तो सबकी माँ है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप मरियम नवाज को यही सिफारिश मैं कर सकती हूँ कि मेरे बेटे को इंसाफ दिए, आप उसे भी सजाए दे, जैसे मेरे बेटे को मारा उसे भी ऐसे मारनी चाहिए जिस तरह उसने मारा मेरे बेटे को। आप मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी आपसे सिफारिश है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। जिस तरह मेरे बेटे को जख्मी किया, उसे भी जख्मी करना चाहिए।
उसने मुझे माफी मांगनी चाहिए मेरे बेटे को, जिस तरह मुझे मेरे बेटे को मारा। मैं कैसे अपने बेटे को देख सकती, जो उसे कल को कुछ हो जाता, मर जाता, मैं किसको मिलती अपने बेटे के साथ, कैसे करती, कैसे अपने बेटे को संभालती। मेरे साथ आप इंसाफ कर सकते, बेटे को इंसाफ दे, जिस तरह मुझे मेरे बेटे को मारा उसे भी ऐसी सजा मिलनी चाहिए। बस मेरे से ये शुक्र है। मैं आप लोगों के घर में काम करती हूँ, आप जिसे मर्जी से पूछ सकते हैं हमारा कैसा है, हम किसी लोगों से कहते ऐसे सलूक हमारा कैसा है लोगों के साथ। आपकी मिन्नत कर सकती हूँ, मैं घरों में काम करती हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी चार नाज़रीन, ये औरत लोगों के घरों में काम कर करके उसने 23 साल अपने बच्चों को लिखाया पढ़ाया। मैं नहीं समझता कि वो चोरी कर सकता है। अगर तो उसने वाकई ही चोरी की है, उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज सामने लाए, कोई सबूत दे, उसके ऊपर ताकि कार्रवाई की जाए। लेकिन जो मोता चने वाले ने, उसके साथ और 3 लोग उसमें शामिल थे वीडियो के अंदर जिन्होंने मारा है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए ताकि आइंदा कोई भी किसी के ऊपर इस तरह का जुल्म ना करे और अपनी अदालत खुद ना लगाए। नाज़रीन, ये वाकया लाहौर शहर का है, जहाँ पे अदालतें, जहाँ पे तमाम कानून जो है वो हर वक्त मौजूद होते हैं, इससे ऐसा काम किया। सुबह 6 बजे धमकी भी दे के जाते हैं, थाने के बाहर ही धमकी दे के जाते हैं कि हम वीडियो निकाल के एसपी तक जाएंगे। हमने कहा कोई प्रूफ हो तो वीडियो साबित करो हमें, जो प्रूफ ही नहीं है तो क्या करेंगे। तो ऊपर से धमकियां लगाते हैं, उनको प्रोटोकॉल सारा मिलता है। जी नाज़रीन, ये सारा वाकया आपके सामने है। हमारा काम था आप तक बात पहुंचाना। मरियम नवाज साहिबा, आप तक भी हमने ये बात पहुंचाई है। आपसे गुजारिश है, सीसीडी के सुहेल जफर चट्टा साहब, आपसे भी गुजारिश है कि इसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन जो है वो आपके लिए, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली कहानी के साथ। अल्लाह ने के मान।